प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछला लेक्चर कल के जो आप अपलोड किया गया था और मोबाइल्स इसके पहले डिस्टर्ब था, तो आपको पता था कि लेक्चर शुरू के हुए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। आपको कंटिन्यू लेक्चर्स मिलेंगे और अच्छे नोट्स मिलेंगे, पूरे डिटेल्स मिलेंगे। आप सिर्फ इसको बनाना है, आपको रिविज़न करना है और आप एक अच्छे मार्क्स की तरफ अपने आप को देख रहे हैं, इतना मान के चलिएगा। और सिर्फ आपको विश्वास रखना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन कीजिएगा। और जहाँ जहाँ दिक्कत होगा थोड़ा उसको आप कमेंट में, डाउट्स में आप पूछ सकते हैं। ऐसे अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको डाउट्स नहीं आएंगे मेरे हिसाब से। लेक्चर देखना है, नोट्स बना लेना है, आपके डाउट्स क्लियर। तो त्रिकोणमिति बच्चे हम लोग ख़त्म करेंगे अब। जो पहले देख रहे थे कहाँ तक आपको पढ़ाया गया था त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में आपको मैं शायद 8.2 क्लियर करा दिया था। तो बच्चा जी आखिरी क्वेश्चन अपना नोट्स में शायद मेरे ख्याल से ये बना था, और इसमें एक थोड़ा सा माइनर मिस्टेक था कैलकुलेशन में। तो इसको अब शायद बच्चे ने सही कर लिया होगा, फ्रेंड बच्चे ने इसको देखा था, मिस्टेक को सही कर लिए। तो लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ऑनलाइन छात्र हमसे पढ़ रहे थे इस लेक्चर को, तो उसको सुधार किए होंगे। क्योंकि यहाँ पर जब हम 15 रखे थे इसको, तो 15 3 45 होना चाहिए, तो मैं 15 3 15 ही लिखा था यहाँ पर। ठीक, एक मिस्टेक हो गया था। तो 45, 60 में से 45 तो 15। तो यहाँ पर बच्चा जी ए का ही मान 15 डिग्री आ रहा था और बी का मान भी 15 डिग्री आ रहा था। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। सवाल ऐसा है, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हुआ है। तो यदि x-2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x-3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस x कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 17/4 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये अपना लेक्चर नंबर शायद 7 हो रहा है, यहाँ से लेक्चर नंबर 7। चले जल्दी कीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अपने क्वेश्चन को बनाया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा देख के आपको लगता होगा सर आप ऐसे ऐसे नए नए क्वेश्चन क्यों कराते हो, एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं। तो बच्चा जी आप पेपर देख रहे थे, आपका पेपर कैसा है। एनसीईआरटी से थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर से आ जाते हैं, तो इसीलिए अपना कॉन्सेप्ट हम लोग ठीक कर रहे हैं। इतने क्वेश्चन अभ्यास कर लेंगे नए नए टाइप्स के कि अब तुम पूछिए, आपको उनसे बाहर नहीं पूछना है, वो उतना ही में पूछेंगे। चलो, तो देखिए x-2 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान रख देना है, ठीक है, प्लस x-3 टेन स्क्वायर 60, टेन 60 का मान √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, माइनस है तो माइनस, x है तो x लिखिए, कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। बस ये किसके बराबर है, 17/4 के बराबर है। अब सिंप्लीफाई कर देंगे तो भी बन जाएगा। चाहेंगे तो वीडियो को यहाँ से भी रोक के बच्चे बना सकते हैं। x-2 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, x-3 √3 का स्क्वायर 3 ये, और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 ही होगा। आप जानते हैं 17/4। अब इनको आप सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, सरलीकरण कीजिए, तो ये आपके आंसर बन के आ जाएंगे। अब यहाँ ये गुना हो जाएगा, बटा में 4 आएगा, इसमें गुना करेंगे तो 3 3 3 के 9 और 1/2 ऐसा आने वाला है। तो इतना हुआ, जैसे मैंने बताया वैसे यहाँ कैलकुलेशन की गई है। तो मैं थोड़ा आपको ये करना चाहूँगा स्टेप बाय समझाने के लिए। वहाँ गुना हुआ ऊपर एक में, तो बटम 4, 3 नेक्स्ट 3 के 9, बटम कुछ नहीं तो एक ले लेंगे, 1/2 17/4 के बराबर है। अब इन सब का एलसीएम निकालिए, 2 1 4 का, तो एलसीएम क्या आएगा 4। 4 के पर हम 4 एक बार में, तो 1 से गुना कीजिए, इतना ही होगा। इनके पर हम 4 4 बार में, 4 से गुना कर दीजिए। 2 के टेबल में 4 2 बार में, 2 से गुना कर दीजिए, और 17/4। तो देखिए अब 4 से 4 हम काट सकते हैं क्योंकि दोनों का हर बराबर है। x-2 4 3 12, 4 9 36, 2x बराबर 17। अब इसमें सिंप्लीफाई क्या हो रहा है, ये प्लस में है, प्लस में है, माइनस में है। तो पहले मान लीजिए कि 12 1 13, 13 में से 2 गया 11x। देखिए ध्यान से, 12 1 13, 12x और एक एक्स, 13x हो गया। और 13x में से, 13x में से 2x घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेंगे, 11x बचेंगे। और 38 कहाँ से आया बच्चे जी, तो -36 -2 -38 बराबर में 17। इनको आप इधर लाइए तो ये प्लस के 38 हो जाएंगे, हो गए 11x। अब इनको जोड़ेंगे तो आपको कितना होगा, 8 7 15 और 3 1 4 1 5, 55 हो जाएंगे। अब बट्टा में 11 आ जाएगा, क्योंकि गुना में है तो भाग में चल जाएगा। काटेंगे इसको अब, तो x का मान जिन जिन बच्चों ने 5 निकाला था, आपने बहुत बहुत आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, आप बहुत अच्छे डायरेक्शन में चल रहे हैं। यानी आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड के भी क्वेश्चन को आप लगा रहे हैं, तो बिहार बोर्ड आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए, डिटरमाइन वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करनी है, मान ज्ञात करनी है। जल्दी से करेंगे प्यारे बालक जी, जल्दी।
हो गया, बन गया, एकदम सेम चल रहा है जैसे क्वेश्चन पिछला बना है, इसको भी वैसे वैल्यू रखते जाइए, 10 के बराबर है 10 के बराबर कीजिए, आपके आंसर आ गए होंगे। वीडियो रोकने हैं, आपको सॉल्व करने हैं, डरना नहीं, गलती होगा तो भी चलेगा क्योंकि आपके पास पेंसिल है, पेंसिल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चा जी आप समझो कि ऑफलाइन पढ़ रहे हो और एक ऐसा समझो कि आपके पास एक मनोबल दिया जा रहा है कि आपका भाई, बड़े भाई बोल रहे हैं, शिक्षक बोल रहे हैं आपसे, आपके टीचर जो भी आपसे रिलेशन है आपको ये बता रहे हैं कि आप गलती सही ट्राई करें। सिर्फ कोशिश करने के लिए बोला जाता है क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, इसलिए कीजिए। हम लोग को भी जब पढ़ रहे थे तो एक बार में चीज़ें नहीं आ रही थी तो 2 बार 3 बार ट्राई करना पड़ रहा था। क्लियर है? चलो देखते हैं किन किन बच्चों के सही आंसर आ चुके थे, वीडियो रोक के बनाए थे। तो 2 कोसेक 30 स्क्वायर है तो स्क्वायर, एक्स साइन 60 का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, -3/4 tan 60 का मान 1/√3 स्क्वायर कर देंगे 10। दो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा और 1 से गुना होगा 3 बट्टा में 4 और देखिए 3/4 तो है ये था, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 था, 4 3 12 बराबर में 10। अब सॉल्व कीजिए इनका एलसीएम लेकर, हम यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, 12 4 का एलसीएम 12, 1 के बराबर 12 12 में तो 12/96, 4 3 12 तो 3 3 के 9 और 12 कम 12 तो 3 कम 3। बस इसको अब देखिए ये 96 और 3 क्या हो जाएगा, घटेगा, 96 में से 3 घटेगा तो 93 और प्लस का 9x, ये क्रॉस गुना कर दीजिए, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो डिनोमीटर में 1 मानकर क्रॉस गुना करिए तो 12 दहाँ 120 और 1 से इधर गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। अब इनको हटाइए इधर तो प्लस में 93 है तो इधर का माइनस में 93 हो जाएंगे और घटेगा तो कितना हो जाएगा 27 बट्टा 9 आपको बट्टा में आ जाएगा, काट दीजिएगा, 3 बार में घटेगा। तो जिन जिन बच्चों ने आंसर में 3 निकाला था एक्स का वैल्यू वो बिल्कुल आपने अच्छे पढ़ाई कर लिए हैं, आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो चुका है, सिर्फ आपको थोड़ा रिवीजन करते रहना है पीछे से जितने टॉपिक आप पढ़ते चल रहे हैं। ये पूछ रहे हैं आपसे tan A और कहते कि ये और बी न्यून कोण है, एक्यूट एंगल मतलब ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है यानी न्यून कोण है और इस प्रकार है कि tan A बराबर 1/2 है और tan B बराबर 1/√3 है। तो बताइए कि tan A + B का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा जी, आप इस लेवल के बहुत क्वेश्चन बना चुके हैं, अब बताइए इनका वैल्यू क्या होगा। वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखिए क्या दिए हैं आपको, ये पूछ रहे हैं कि tan A + B किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो देखिए tan A + B इसका मान रखिए ना, A का मान देखिए आपको दे दिया है कि tan A + B का मान इनके बराबर है, तो सॉल्व कीजिए सवाल को। तो हम लिखेंगे देखिए इसका मान निकालना है, tan A + B का मान हम निकालेंगे और इसके बराबर करके। तो देखिएगा इनका मान tan A का मान ये बोले तो क्या है 1/2 तो रख दिए 1/2, tan B बोले तो 1/3 तो tan B 1/3 1/3 -1 माइनस दिख रहा है क्या स्क्रीन पे, थोड़ा सा कट रहा है, अब नहीं कट रहा होगा, 1 का 1 माइनस का माइनस, इसमें वैल्यू रख रहे हैं, ए का वैल्यू देखिए 1 बंदा रखना है और tan B का वैल्यू 1/3 रखना है। क्वेश्चन में गिवन है, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसमें वैल्यू को पटक देने हैं, आपके वैल्यू आ जाएंगे। और इसका और इसका रख दिया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब सॉल्व कीजिए, एक में यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 3 6 3 कम 3 3 दूना 6 तो 2 कम 2। अब देखिए इसमें गुना करेंगे आप तो एक रहेगा, एक में 1 से गुना करेंगे 1, 3 दूना 6। अब यहाँ पे फ्रैक्शन सॉल्व होगा, 6 कम 6, 6 में से 5/6 इसका आएगा और ऊपर भी 5/6 हो जाएगा। इतना पहले नोट हो गया आपका। चलिए देखिए ऊपर भी तो 5/6 हो गया और नीचे भी अपने एलसीएम ले 6 कम 6 में से यहाँ भी 5/6 आएगा। तो tan A + B ये 5/6 ये पलटेगा, 6 ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, 6 से 6 कटा और 5 से 5 कटा, एक बार में कट गया। तो tan A + B का मान एक आ गया। अब बताओ तुम बच्चा जी कि tan A + B जो भी है ये tan में कब होता है 1, तो tan में 1 कब होता है तो 45 डिग्री पर होता है। अब tan से tan समझिए कैंसिल हो गया, वैसे काटे या ना काटे बात बराबर है। जब ये इसके बराबर है तो इसका मतलब होगा कि देखिए tan A + B tan 45 यानी tan दोनों में है, तो tan ये इसके बराबर है तो ये भी A + B भी इसके बराबर होगा, tan के बराबर है तो A + B भी 45 के बराबर हो जाएगा।
काटे या ना काटे, कुछ लोग काट भी देते हैं, हम लोग भी काटा था, कोई समस्या नहीं है काटे या ना काटे। बहुत प्यारे वालक, जिन बच्चों ने A+B के 5 डिग्री निकाला था, बहुत सुंदर वालक है, ये तो सबसे बन जाना चाहिए। कितना है, 30 डिग्री है शायद। 5 sin स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30, 4 tan स्क्वायर 60, 2, ये तो सबसे बन जाना चाहिए सवाल। 5 के 5, sin 60 का मान इतना, cos 30 का मान इतना, 4 का 4, tan 60 का मान इतना रखिए। बच्चे मैं इसलिए थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन बहुत करा दिया गया है, अब तो सिर्फ आपको बना ही देना चाहिए था। चलिए, आपने इसको सॉल्व किया, आपने, मैं तो अब ये नहीं बता सकता हूँ कि कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि आपने बहुत क्वेश्चन ट्राई किया है बच्चा जी, आपको ये सब आ चुके हैं। ये 4 ऊपर जाएंगे, 5 नीचे आएंगे, कैंसिल आउट होगा, तो इसके बच रहे आंसर इतना। मैं यहाँ कुछ वैल्यू लिख दिया हूँ कि sin 30 का वैल्यू हम रख रहे हैं तो इतना होता है, cos 30 का मान इतना होता है, tan 60 का मान इतना होता है, tan 45 का मान इतना होता है। ये मान यहाँ लिख दिया हूँ रफ में, क्योंकि हमको यहाँ रखना था। आप लिख भी सकते हैं पेपर में। 56/5 न है, 5 होगा, क्योंकि देखिए थोड़ा देखते हैं इसको सॉल्व कीजिए। 4 है, 4 ऊपर जाएगा और 5 है ना ऊपर, 4 कम 4 5, तो बट्टा 5 ही आएगा इधर, ये 5 है। अब ये 5 के टेबल में है नहीं तो छोड़ दीजिए। तो 56/5 जिन जिन बच्चों ने निकाला है सही निकालें आप। अब देखिए ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है x के लिए सॉल्व कीजिए। x के लिए tan 3x ये इनके बराबर हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा। x के लिए ये सब दिया गया है, तो x का मान हमको डिटरमाइन करना है, ज्ञात करना है, इवेल्यूएट करना है। चले, अब देखिए इसमें cos sin 45 है, sin 45 का मान इतना होता है, cos 45 का मान इतना होता है, और sin 30 का मान इतना होता है। वैल्यू लिख दिया हूँ कि इसी को रखने वाले हैं। अब ये हमको दिया गया है, तो tan 3x sin 45 का मान रखा, cos 45 का मान प्लस, अब देखिए इसको तो गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ भी 1/2 है, दोनों सेम है तो जोड़ेंगे तो 2/2 आएगा और एक बार में कटेगा। और आप जानते हैं प्यारे बालक जी कि ये कब होते हैं, tan में ये एक कब होता है, तो ये tan 45 डिग्री पर होता है। tan बराबर है तो 3x 45 के बराबर होगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो बट्टा में 3 आ जाएगा, और ये काट दीजिए ना 3 से इसको, 3 तो 15 3 45, x का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। कितना प्यारा, इतना देखिए इतना लय में पढ़ाएगा बच्चे, बहुत मेहनत होती है इसी के। देखिए बच्चे, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ाना होता है ना, तो हम आपको चैप्टर पढ़ा के निकल जाते हैं, जैसे बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, बाद में वो लोग क्वेश्चन बैंक कराते हैं अलग से। हम एक बार में ही लेक्चर है कि बच्चे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, लय मिल जाए। तो चलो, अब बच्चे देखिए 8 पॉइंट हम आपको पढ़ाने वाले थे 3, लेकिन 8.3 अभी नहीं पढ़ाएंगे आपको, अभी आपको पढ़ा देंगे हम शायद 8। देखिए ये जैसे हम जहाँ से नोट्स बनाते हैं आपके लिए, क्योंकि हम लोग एक बार एनसीईआरटी तो हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, इस बार हम थोड़ा नया करना चाहते हैं कि बच्चों में कुछ सुधार आए, कुछ बेहतर रिजल्ट आए, इसके लिए ऐसा काम हो रहा है। तो देखिए आपको मैं ये जो पूरक कोण वाला क्वेश्चन है, इसको मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। जैसे देखें यहाँ पर कुछ पूरा क्वेश्चन 8.3 हो गया क्या, नहीं, हाँ ये पूरक कोण वाला है, जैसे 90 - θ, जिसे पूरक कोण इसको हम बोलते हैं। tan 90 में से ये तो कॉट, ये पूरक कोण, तो 8.3 हम आपको अगले लेक्चर में कराएंगे। ये वाला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में होगा, पूरक कोण वाला। आज हम लोग करेंगे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को, और ये सब बहुत तगड़े लेवल क्वेश्चन होते हैं और अच्छे लेवल के होते हैं। एक बार आप इसका टेक्निक समझ गए ना, तो धुआं धुआं छोड़ा दीजिएगा, आपको डर नहीं लगेगा इसमें, जहाँ तक मेरा मानना है। थोड़ा माइक सीधा कर लेते चले। तो आज हम सर्वसमीक्षा वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये वाला। आज मैं टॉपिक भी दिखाता हूँ, टॉपिक क्या पढ़ाने वाले हैं आपको। आज हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीक्षा पढ़ेंगे। आज कुछ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे यहाँ पर, बहुत अच्छा टॉपिक है इसमें से। और आइडेंटिटी में पहले बता रहा हूँ क्या पढ़ना है आपको। एक पढ़ना है आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर, ये वाला इसको हम लोग डिराइव करेंगे, कहाँ से फार्मूला बन के आया। और ये वाला, ये फार्मूला के जन्म कहाँ से हुआ, इतना डिटेल में आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जा रहा है। फिर ये 3 पढ़ेंगे, आपके क्लास 10th में 3 दिए गए हैं, 3 आइडेंटिटी हम पढ़ने वाले हैं, और तीनों से तो चाहेंगे आप कितना फार्मूला बना सकते हैं खुद से।
तो कभी आप ये तो बात जान चुके हैं, समझिए कि आज का लेक्चर यहीं से शुरू था। जो भी आपका नया था वो तो पिछला था, तो जो पिछले क्वेश्चन के आधार पर कुछ होमवर्क लाए थे आपके लिए, क्लास वर्क था, आपने वीडियो रोक के बनाया। कितने क्वेश्चन आपसे बन गए थे, सोच लीजिए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जिनसे नहीं हो रहा है क्वेश्चन, आप फिर से अभ्यास कीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए और अपने खुद से 2-3 बार उसको क्वेश्चन को ट्राई किए करते रहिए। जब तक अपना से खुद से आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, साइन थीटा आप सभी जानते हैं कि p/h होता है, कॉस थीटा b/h होता है, टेन p/b होता है, कॉट b/p होता है, सेक h/p होता है, कोसेक h/p होता है। ये साइन का इन्वर्स होता है, ये कॉट और सेक कोसेक इसके इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के। ये अगर b/h है तो ये h/b होता है। बहुत अब पहले लेक्चर में ही आपको पढ़ाया गया था ये सब। सर आज क्यों? आज हम बच्चे जी मानते हैं कि मेरे पास कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो अगर हम यहाँ अगर पाइथागोरस लगाते हैं तो पाइथागोरस क्या मिलता है? कर्ण लंब का स्क्वायर जो कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा क्या है? p और b। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के बराबर, योगफल के बराबर। तब लंब एक भुजा ये है, एक भुजा, इन दोनों के वर्ग कीजिए, योगफल कीजिए, ये इक्वल हो जाएगा अकेले। तो अब ऐसा आता है पाइथागोरस से। अगर पाइथागोरस प्रमेय को बचे थ्योरम को अगर हम कर्ण से डिवाइड कर दें, कर्ण के वर्ग से डिवाइड करें तो एक रिलेशन बनेगा। चलिए कर्ण के स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, इधर भी एच स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ भी एच स्क्वायर से, यहाँ भी एच स्क्वायर से, यहाँ भी एच स्क्वायर से, तो p/h स्क्वायर, ये स्क्वायर। तो बच्चे p स्क्वायर एच स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p/h का होल स्क्वायर, b/h इसको लिख सकते हैं b/h का होल स्क्वायर, और ये तो भाई कट जाएंगे एक बार में। अब p/h क्या होता है बच्चा जी? p/h होता है साइन थीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन थीटा। ये होता है b/h कॉस थीटा। तो यहाँ से फार्मूला बन के आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं यहाँ पर स्टार लगा रहा हूँ। ये तो पेपर में कितने बार पूछ लिया गया, ये इतना अच्छा आइडेंटिटी है, इससे हम बहुत सारे आइडेंटिटी निकालेंगे। अब इसी माध्यम से दोनों को भी निकालेंगे। आपसे पेपर में डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा कहाँ से आया, आपकी नॉलेज के लिए बता दिया गया कि अपने पाइथागोरस को कर्ण के इसको वर्ग के से आप डिवाइड करेंगे तो आपको जो आइडेंटिटी प्राप्त होगी उसे हम बोलेंगे पहला। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमय क्या है? जो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपकी बुक में ऐसा दिया है, टेंशन कोई बात जरूरत नहीं है। यहाँ पहले कॉस लिखा है, बाद में साइन, दोनों प्लस में है, इसलिए मैं इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। चलिए, हमने एक फार्मूला डेरिवेशन कर लिया। अब जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए, अब देखिए इसी फार्मूला के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 को अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दें, दोनों तरफ LHS दोनों तरफ, तो क्या होगा? यहाँ भी कॉस स्क्वायर से, यहाँ भी कॉस स्क्वायर से, यहाँ भी कॉस स्क्वायर से। तो साइन बटा कॉस आप पढ़ के आए थे बच्चा जी, tan होता है, इसका होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर। साइन बटा कॉस बच्चा जी tan होता है, कॉस बटा कॉस तो कट जाएंगे एक बार में। और 1 बटा कॉस क्या होता है? जल्दी याद कीजिए, 1 बटा कॉस किसका इन्वर्स होता है? सेक का होता है। तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1, और ये हो गया 1 बटा कॉस सेक। तो एक फार्मूला बन के आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, या इसको आप ऐसे भी कह सकते थे tan सेक स्क्वायर थीटा, ये जो होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर होता है। तो दूसरा आइडेंटिटी भी मिल गया, ये वाला। फिर से याद कीजिए, पहला में आपने क्या किया, पाइथागोरस को कर्ण के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा। दूसरा में उसी जो आपको आइडेंटिटी मिला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको अगर आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला बन के आ जाएगा। ये सबको याद होना चाहिए, साइन बटा कॉस। ये कुछ फार्मूला जैसे है tan थीटा, ये होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका हम बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं इस लेक्चर में आज। और कॉट थीटा इसके इन्वर्स होता है, कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएंगे। एक होता है 1 बटा कॉस जो होगा ये सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। 1 बटा साइन ये हो जाएगा कोसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ आइडेंटिटी आपको आने चाहिए, और सूत्र आपको याद हो गया होगा, बहुत पहले आपको लिखा दिए गए थे सब, और नहीं तो कोई बात नहीं, अब बनाते बनाते याद हो जाएगा। आप जब भी क्वेश्चन लगाएं तो थोड़ा दिमाग में इसको डालते चलें कि इसका फार्मूला ये से हो गया, इसका फार्मूला ये हो गया, 1 बटा कोस सेक हो गया,
कुछ अभी से ही आपको चलना पड़ेगा। अब इसको बच्चे हम अगर साइन से भाग दे दें, दोनों तरफ साइन इसको थीटा से भाग दें तो क्या होगा, चलिए इस पूरा में हम साइन इसको से भाग दें, इसमें भाग दें, इसका मतलब होगा कि बच्चे ये इसके भाग में जाएगा, ये इसके भाग में जाएगा, वही बात हुआ। अब देखिए साइन बटा साइन कट जाएंगे एक बार में, और कॉस बटा साइन, अभी मैंने बताया कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसके बदले में कॉट लिखेंगे, ये तो एक बार में कट गया। और एक बटा साइन अभी आपको बताया कि कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक। ये आइडेंटिटी तो आपको याद रखना ही चाहिए, कोसेक। सर एक और फार्मूला बन गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपके एनसीईआरटी में लिखिए, इसके बराबर होता है। तो आपके पास 3 फार्मूला बना, 1 2 3, और तीनों से चाहेंगे तो बच्चे हम और कितने फार्मूले बना सकते हैं, तीनों से हम चाहें तो और कितने फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। जैसे इससे हम क्या कर लेंगे, एक को इधर देखिए, सेक स्क्वायर थीटा तो ही था, टेन स्क्वायर को इधर लाएंगे तो यहाँ प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ बराबर में, तो एक फार्मूला ए भी बन गया, इसको भी आप याद रखिएगा। अब देखिए इसी फार्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फार्मूला ए भी बन गया। ये फार्मूला समझ लीजिए, इसी फार्मूला को हम आगे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो मेरे पास एक फार्मूला ये बन गया। तो अब इस फार्मूला से एक और फार्मूला हम निकाल सकते हैं, ये बच्चा टेक्निक आप में हो जाना चाहिए। क्या निकालेंगे अब, इसको हम हटा देते हैं, ये गुना में है तो कहाँ चल जाएगा बच्चा जी, इस एक के यहाँ एक है तो एक के भाग में आ गया, क्या आ गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दिख रहा है क्या अक्षर दिख रहे हैं, लेटर, हाँ सर दिख रहे हैं। अब देखें मैं चाहूँ तो इसको बाहर कर सकता हूँ, तो मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा को यहाँ रखता हूँ, इसको बाहर, इसको गुना में तो लेता हूँ तो एक के भाग में आएगा, तो ये भी हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये टेन थीटा लिखा गया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सर इसको थोड़ा बोर्ड बता दीजिए एक बार फिर से, चलो एक बार बोर्ड पर कर देता हूँ, नो टेंशन का है। अरे बच्चा जी, प्यारे बालक, सुंदर बालक हो तुम लोग, आपने एक फार्मूला सीखा है बच्चा जी, अभी हमने साबित किया था कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। अब देखिए ऐसे मैं कह रहा हूँ, ये पहला फार्मूला है, इसको ही थोड़ा आप सोच रहे हैं ऐसा, सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाइए टेन स्क्वायर को, तो यहाँ प्लस में, तो इधर क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, यहाँ बराबर में क्या बचेंगे आपके पास, एक। ये भी फार्मूला था, ये भी सूत्र हो गया, मज़ा आ जाएगा सर आपको एग्जाम में। अब देखिए आप चाहते हैं तो यहाँ से और आपके माइंड्स में थोड़ी सी अगर आप दिमाग लगाते हैं तो आपको फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी सेक ए प्लस बी सेक थीटा ए प्लस बी, बी का वैल्यू क्या है, टेन थीटा। अब देखें यहाँ से ए माइनस बी, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, एक, बोर्ड पे आ रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। हमने तीन फार्मूला की, एक से दो फार्मूला किया, यहाँ सभी और फार्मूला आएंगे। हम चाहते हैं कि एक बार इसको रखें तो ये बट्टा में चल जाएगा, एक बार इसको यहाँ रखें तो ये इसके एक के बट्टे में आ जाएंगे। जैसे पहले मैं इसको हटा रहा हूँ तो ये बचेगा मेरे पास सेक थीटा प्लस, नहीं माइनस में बचेगा, माइनस में टेन थीटा, एक तो था ही, ये गुना में है तो भाग में चल, देखिए इसके गुना में तो ये भाग में आ जाएंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सर ये भी सूत्र है, हाँ ये भी फार्मूला है। अब देखिए आप इसको रखते हैं तो ये भाग में चल जाएंगे, सेक थीटा माइनस टेन प्लस टेन थीटा, यहाँ रखेंगे इस बार आप, तो इस बार ये बट्टा में चल जाएगी, आप इसको रखें तो ये बट्टा में चल जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यही बातें नोट्स में लिखी गई थी। सर आप ऐसे ही क्यों नहीं पढ़ाते बोर्ड पे, बच्चे मैं नोट्स बना के इसके लेता हूँ कि बच्चे आपका समय बच जाएगा और आपका सुंदर सा नोट्स बन जाएगा, इसके लिए ऐसा करके लाता हूँ। नहीं तो हम पढ़ा सकते थे साइड से आपको रख के, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए इसको भी आप ड्राइव करेंगे तो ये रहा, तो ये इधर आ जाएगा तो एक बचेगा। अब इस फार्मूले से क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर एक। अब यहाँ से फिर इसके ऐसा कर सकते हैं, दो फार्मूला निकाल सकते हैं। इसमें दोनों में किया हूँ कि नहीं किया हूँ फार्मूला, ये लगता है कि किया हूँ। देखिए आपने एक बार इसको रखा तो ये बट्टा में आ गया, इसको आपने रखा तो ये बट्टा में गया, एक बार इसको भी कर लीजिए ना, एक और फार्मूला को आप इसको यहाँ रखें, ये क्या कि हमें कोसेक थीटा किसको बट्टा में लगे, हम इसको तो इसको रखना पड़ेगा ना, माइनस कोट थीटा ये हो गया। अगर मैंने इसको यहाँ रखा तो ये बट्टा में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ इधर
एक फार्मूला और बना रहा हूँ यहाँ से, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को रखा गया, तो क्या हो जाएगा 1 के बट्टा में, अब इस बार ये आ जाएंगे, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ तो ये चल जाएगा। बच्चे ये कुछ हम नया नहीं कर रहे, इसे आपको दिखा रहा हूँ कि सूत्र को एक्सपेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके आपके माइंड डेवलप हो जाएंगे बच्चा जी। मैं चाहता हूँ कि आप इस बार बहुत अच्छा स्कोर करें, खूब सुंदर स्कोर करें, माता पिता का नाम, कोचिंग का नाम, स्कूल का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। ठीक, ओके बालक जी। तो यहाँ आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इतने फार्मूले, ये फार्मूला ये जनक था, माता पिता हैं, इससे इतने इसके संतान उत्पन्न हो गए। हमने यहाँ से बहुत सारा रिप्रोडक्शन करा दिया। आज मैंने लगता है कि बायोलॉजी में मैथ में बायोलॉजी का फीलिंग दिला दिया, वो सर मजा आ गया। चले इतने तो हो गए आपके। सर कुछ सवाल वाल कराइए, बवाल कराइए। चलिए देखें, पहले तो आपको 8.3 लिखना चाहिए, मैं 8.4 गलती से लिख दिया हूँ। कौन नंबर सवाल है ये? कोसे एग्जाम्पल का सवाल हो गई है, कोसे टेन है सेके 8.4 कुछ एग्जाम्पल है। चलो मैं इस लेक्चर में थोड़ा 8.4 से भी कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये 8.4 की उदाहरण है, ये वाला सवाल है 12 नंबर, यहाँ मैं लगाता हूँ कि पढ़ा दे रहा हूँ। कहता कि अनुपातों में कॉस ए टेन ए से के साइन ए के पदों में, कहता इस सब को, कॉस को, टेन को, सेक को साइन के रूप में, साइन के रूप में आपको व्यक्त करना है। क्वेश्चन तो बना दिए गए बुक में, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर समझेंगे हम। चलो एक्सप्रेस द रेशियो कॉस इतने सबको टर्म्स ऑफ साइन थीटा, साइन ए लिख देता हूँ, थीटा में कहाँ से ला दिया, साइन ए के टर्म में सबको लिखना है। ठीक है, आप जानते हैं बच्चा जी पहला सवाल क्या है, कॉस ए। तो अपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अभी पढ़ा था थोड़ा देर पहले। हाँ सर, चलिए आपको क्या करना है, इसको साइन के रूप में लिखना है, यानी इसको क्या करें तो इसको हटाएंगे यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर ये इधर है प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। लेकिन आपको तो इसमें स्क्वायर नहीं दिया है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी कॉस ए का मान इतना आ गया। तो आपने लिख दिया कॉस थीटा, जो कॉस ए का मान है किसके साइन के रूप में कैसा हो सकता है, 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन के रूप में आ गया। कॉस को हम साइन के रूप में ऐसा कह सकते हैं। सर अच्छा लगा। दूसरा क्या था, दूसरा है आपका, एक मान लीजिए सेक ए है, सेक, तो इस सेक का तो डायरेक्ट फार्मूले होता है 1 बटा कॉस, हो गया। एक और कौन है, टेन, अरे भाई इसका भी तो फार्मूले होता है साइन के रूप में, साइन बटा कॉस, हो गया। लेकिन आपको कॉस नहीं दिखना चाहिए, तो साइन लिखा अपने, कॉस के लिए अभी अपने पढ़ा था, क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिंपल था, क्वेश्चन बन गया सर। तो बन गया तो सर जी ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे, एक एग्जाम्पल के आधार पर आपसे क्वेश्चन करवा लेंगे सर जी। चले अब आप 8.4 का पहला क्वेश्चन बनाइए, इसी के आधार पर है, इस बार आप बनाएंगे। बहुत हम चला के क्वेश्चन नहीं करवा दिया हूँ, तो ये क्वेश्चन आपसे भी करवाएंगे, मिल के हम पढ़ेंगे, कुछ हम बनाएंगे कुछ आप बनाएंगे, ये सवाल है। तो मैं मार्क लगाते चलता हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ। ये हो गया क्वेश्चन अभी के लेक्चर में। कहता साइन ए से के टेन ए को कॉट के रूप में लिखना है, इस बार कॉट ए के रूप में लिख देना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अपने रोक के बनाए होंगे, बना भी रहे होंगे, बनाना भी चाहिए आपको। गलती होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमको फांसी नहीं लगता है, आप प्यारे बालक हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है आपसे गलती हो जाए, पेंसिल लीजिएगा सर की तरह, बाद में इरेज करके ठीक कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं। हम बच्चे हैं, बच्चे सीखते हैं पेंसिल से। हमको स्मार्ट, आपको स्मार्ट नहीं बनना है, हमको भी नहीं बनना है, हम लोग को विनम्र बनना है। कितना भी आ रहा है तो हम विद्या के भूखे रहेंगे, माँ से दुआ करते रहेंगे कि और सीखना है और सीखना है। माँ समंदर है और समंदर को अथार होते हैं। चलिए ट्राई कर लिए होंगे आपने। देखिए आपको सबको, इसको भी कॉट में ले जाना है, इसको भी कॉट के रूप में लिखना है, इसको भी कॉट के, ऐसा हम लिख सकते हैं प्यारे वाला के। देखिए पहले आपको साइन के रूप में लिखना है, कॉट के रूप में। तो पहले साइन को तब जानते हैं कि 1 बटा कोसेक होता है, इतना आपको पहले से पता है। और अभी आपने जस्ट कोसेक वाला ही फार्मूला पढ़ के आया था आपने। अभी आपने क्या क्या फार्मूला पढ़ा, थोड़ा मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ कहीं कोसेक दिख रहा है क्या, कोसेक के रूप में कुछ दिख रहा है क्या, हाँ कोसेक के रूप में आपको कॉट दिख रहा है। हाँ तो गया यहीं से फार्मूला बन गया। चलो यहाँ भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आपको डरना तो है नहीं बिल्कुल। देखिए ध्यान से, इतना तो पहले से जानते थे कि साइन, अभी आपने जस्ट लिखा था कि सर 1 बटा साइन कोसेक होता है। तो बच्चा जी 1 बटा कोसेक भी 1 बटा कोसेक, इसका भी रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। अगर देखिए 1 बटा कोसेक होता है
तो 1/sec भी कॉस होगा। थोड़ा दिमाग तो आपको लेके चलना पड़ेगा पहले से। अब देखिए, आप चूँकि जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर या कॉट स्क्वायर + 1, इतना तो जानते हैं। इस फार्मूला को अब हम लोग साबित किए थे। अब करना क्या है इसमें, हमको यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, तो यहाँ पे स्क्वायर हम हटाएंगे, तो ये स्क्वायर क्या बनेगा, इस पर रूट बनेगा। रूट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हम क्या किए, साइन ए 1 का 1, इसका फार्मूला हम यहाँ से क्या करेंगे, लिख देंगे कॉट स्क्वायर + 1, कॉट स्क्वायर + 1। क्या थोड़ा देखते हैं इसका आंसर दिया है कि नहीं दिया है, क्योंकि बच्चे जब आंसर मिलाते नहीं हैं, आप लोग मिला लीजिएगा, कभी कभी मान लीजिए कि मिस्टेक हो, कुछ भी हो तो मालूम चल जाएगा। चलिए मिलाते हैं, आंसर आया है। देख इन्होंने क्या किया, सिर्फ हमने एक को इधर लिखा है, ये एक को इधर लिखे हैं, दोनों चलता है, पेपर में नंबर नहीं कटेंगे। आप एक को इधर लिखें या इधर लिखें, ये मैथमेटिक्स में छूट है आपके पास। हमने एक को इधर लिखा है, इन्होंने इधर लिखा है, दोनों बातें बराबर है। अगर आपको तकलीफ होती है तो इसको अब एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप लिख के आइएगा, अपने कोई भी टीचर से दिखा लीजिएगा, ये गलती की श्रेणी में नहीं आती है। आप ऐसा लिखें, एक को इधर लिख दें या कॉट को इधर लिख दें, कोई समस्या नहीं है, यही लिख के आइएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉट स्क्वायर + 1। अब और क्या सवाल था, अब सेक था, तो सेक को ले चलते हैं। तो सेक को भी जानते हैं आप, इसका तो डायरेक्ट आप tan के रूप में ही फार्मूला जानते हैं। सेक जो होता है, आपने इधर साबित किया था, यहाँ पर कहाँ गया ये वाला, सेक जो होता है सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन वहाँ पर तो रूट नहीं, है, तो रूट इस पर चढ़ेगा रूट। अब देखिए tan के रूप में नहीं चाहिए हमको, तो आंसर चाहिए कॉट के रूप में। किसके रूप में चाहिए, कॉट के रूप में। तो tan को कॉट में बदलना सिंपल है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/cos स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसमें करेंगे गुना तो कॉट स्क्वायर + 1 आ गया, फिर से बटा में कॉट स्क्वायर, हो गया आंसर। बहुत आसान सवाल थे, ये पेपर में आपसे नहीं पूछे जाएंगे। सर तुम पढ़ते क्यों हैं, पढ़िए नॉलेज के लिए, क्योंकि आपसे MCQ में पूछा सा फार्मूला काम आ जाएगा। एक और बच गया tan, अरे tan को तो सब कुछ जानता है कि 1/cot होता है, तो हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। अब देखिए, आपसे पूछा गया है कि 8.4 के ही 2 नंबर सवाल कि कोण ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के रूप में लिखें, एंगल ए के अनुपात को। अब एंगल ए सेक ए के फॉर्म में लिखना है, तो एंगल ए क्या हो सकता है, मैं बोला हूँ कि ए के सापेक्ष में, जैसे आपके पास क्या बच रहा है, सेक तो दे दिया है, तो अब क्या बच रहा है, साइन ए कॉस ए, 6 होता है ना त्रिकोणमिति, साइन कॉस टेन, और साइन का उल्टा कोसेक, ये कॉट का उल्टा टेन, मैं कॉस लिखा हूँ तो कॉस का उल्टा सेक, और टेन लिखा हूँ तो टेन के उल्टा कॉट। ये 6 होते हैं अनुपात, और ये हमको दे दिया गया है, एक वाला ये दे दिया है। अब आपको 1 2 3 4 5 को लिखना है तो साइन को आप लिख दें, लेकिन सेक के फॉर्म में लिखना है, तो साइन का फॉर्मूला आप ऐसा लिख सकते हैं। सेक लिखना है तो कॉस को पलट सकते हैं, एक को ऐसे ही रखिए, सेक को पलटेंगे तो 1/, कॉस क्या होता है, 1/सेक होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए, यहाँ लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो इसमें गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए, अब बट्टा में सेक स्क्वायर, ये आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक हो गया, ये 5 हुआ है। चलिए दूसरा क्या है बच्चा जी, साइन वाला हो गया, कॉस को लिख दीजिए, तो कॉस तो बिल्कुल ये होता है 1/सेक, आ ही गया। टेन को आप लिख सकते हैं 1 - सेक स्क्वायर है, ये तो हो ही गया। बस ये कोसेक, कोसेक को आप 1/साइन लिखेंगे, तो फिर साइन को पलटेंगे तो साइन को बदलिए कॉस के फॉर्म में, तो ये हो गया। फिर कॉस को बदल दिए सेक के रूप में, तो 1/सेक हो जाएगा। थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर गुना हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर -1 बटा में सेक स्क्वायर इधर आएगा, इस साइड में आ जाएगा। इधर इतना नोट हो गया, पहले इतने नोट कर लें। ये आपके 8.4 के 2 नंबर सवाल बन गया। देखिए इधर सॉल्व कर दिया गया है, जो मैंने बताया उसी को यहाँ सॉल्व किया गया है, ये हो गया। अब एक ये भी आ गया आंसर। अब एक बच रहा है कॉट, तो कॉट को आप लिख सकते हैं क्या है, 1/tan, और tan को आप तो जानते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस सेक के बराबर होता है, सेक के फॉर्म में आ गया। हर कॉट का ये थी, जो भी कॉट को अपने सेक के फॉर्म में लिख दिया, सबको अपने सेक के रूप में बदल दिया। चलो ये देखिए, अब सर कहोगे आपके दिमाग में एक बात आएंगे कि सर आप पूरा ऐसे कि बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं पढ़ाते हो, आप इसको क्यों नहीं करा रहे हैं, पूरक वाले कोण आपने 2 तो करा दिया, तो बाकी आप इसको क्यों छोड़ रहे हैं। तो बच्चे मैं बोल रहा हूँ कि हम जैसे अब इस बार हम PW से हम लोग नोट्स बना रहे हैं, तो बिल्कुल हम उसी फ्लो में चलेंगे। देखिए मैंने आपको क्या करा दिया 8.4 में, 8.3 अपना ख़त्म है क्या, नहीं 8.3 को रोका गया है, 8.3 को बाद में कराया जाएगा। तो 8.4 में देखिए ये करा दिएगा, ये करा दिया गया, ठीक। अब देखिए ये सब पूरा कौन जब पढ़ा देंगे ना पूरा कौन, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएंगे। हाँ ये सब क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, आज के लेक्चर में पढ़ने के बाद ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे 8.4 के बारे में।
और 8.4 के ये भी सब क्वेश्चन पढ़ाई होने वाला है। आज 8.4 ही करना है, ये आखिरी चैप्टर है अपना। एक 8.3 बचेगा तो उसको अगले लेक्चर में हम ले लेंगे। ये त्रिकोणमिति चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अनुप्रयोग बच जाएगा। लेकिन हम लोग के लेक्चर हो सकते थोड़े लंबे हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग बिहार बोर्ड के भी क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन में सब साथ में ले चलते हैं ना। तो चलिए अब हम सिद्ध करने वाले सवाल की तरफ जाते हैं। प्रूव दैट, सिद्ध करने वाले सवाल। तो सिद्ध करने वाले सवाल से पहले एक बात समझ लीजिए, 99% सवाल में जो भी आइडेंटिटी दिया गया है उसको साइन कॉस के रूप में लिखिए, यानी यही सब फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अगर tan दिया होगा तो ये लिखेंगे, कॉट दिया होगा तो ये लिखेंगे। साइन कॉस के रूप में ही लिखना है आंसर, या तो कॉस के रूप में हो या तो साइन के रूप में हो। ये से एक सवाल दिया गया है, 1 + कॉट स्क्वायर, ये 2 सिद्ध करना है। करिए तो जल्दी, नहीं सॉरी आपसे तो नहीं होगा, एक बार हमको करने दीजिए पहले, उसके बाद खुद सीख कीजिएगा। मैं देखता हूँ कि सवाल कहाँ का है। ये सवाल एनसीईआरटी से बाहर का है, कोई समस्या की बात नहीं है। देखिए तो करना कैसे, में गुना करना पड़ेगा। एक से सब में गुना हो जाएगा, फिर कॉट से सब में गुना हो जाएगा, फिर कोसेक से सब में गुना होगा। हमको 2 सिद्ध करना है। जब भी सिद्ध करने वाला प्रूव दैट के हिंदी क्या होता है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें कि इतना बराबर 2 होगा। तो जब भी सिद्ध करने का सवाल है तो पहले आंख बंद करके हर गरीब बालक जो पढ़ने में गरीब है वो LHS तो लिखेगा ही लिखेगा। यानी देखिए बराबर के इधर को हम LHS बोलते हैं बाएं पक्ष, और उधर को बोलते हैं RHS यानी दाएं पक्ष। तो पहले तो बाएं पक्ष आपको ले लेना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है आपको। अब सर इसमें हो क्या रहा है, चाहेंगे तो अब इसको साइन कॉस में रूप में ले जा सकते हैं, इसको साइन कॉस में, लेकिन पहले गुना तो कर लीजिए ना पहले, क्योंकि ब्रैकेट में गुना कर लीजिए, फिर हम साइन कॉस में ले जाएंगे। सब में गुना किया हम, देखिए 1 से, तो एक में tan से tan, एक में सेक से तो सेक। अब देखिए इसे कॉट में 1 से तो कॉट में tan से तो कॉट इंटू tan, फिर कॉट में सेक से गुना होता है कॉट इंटू सेक हो गया। अब देखिए माइनस इसे माइनस कोसेक से करेंगे सब में, तीनों में गुना, तो माइनस कोसेक में 1 से गुना होता है माइनस कोसेक, यहाँ जगह नहीं तो मैं नीचे लिखा हूँ। फिर माइनस कोसेक में गुना होगा tan से तो माइनस कोसेक tan, फिर माइनस कोसेक में गुना होगा सेक से तो माइनस कोसेक इंटू सेक। इतना ही हुआ, गुना किया गया, अभी कुछ किया नहीं, सिर्फ नॉर्मल गुना किया। अब मैं बोला हूँ टेक्निक 99% वाला साइन कॉस में ले जाइए। एक का एक रखा, इसको मैं साइन कॉस में ले गया, इसको साइन कॉस में ले गया। सेक का फॉर्मूला 1/cos होता है, कॉट का फॉर्मूला साइन कॉस में ये होता है, कॉट का फॉर्मूला ये होता है, tan का ये होता है, कॉट का ये होता है cos/sin, सेक का होता है 1/cos। अब यहाँ ये माइनस का माइनस, साइन का होता है ये, कोसेक का होता है ये, tan का होता है ये, कोसेक का होता है 1/sin और सेक का होता है 1/cos। सिर्फ अभी तक तो सिर्फ सूत्र का अप्लाई किया गया है, अभी तो सिर्फ सूत्र का अप्लाई किया गया है। ये बच्चे बना सकते हैं आप चाहेंगे तो। अब काटिए, जो कट रहा है ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये और ये 1/sin बचेगा यहाँ पर, ये कट रहा है 1/cos बचेगा। तो जो बचेगा लिखिए 1 का 1, देखिए ये सब ये पूरा कितना बार में कट गया, 1 बार में कट गया, तो यहाँ पर ला दिया हूँ। अब देखिए sin/cos 1/cos और ये cos/sin, और क्या ये तो कट गया था 1 बार में। और यहाँ क्या बचा था 1/sin, यहाँ बचा था माइनस में 1/sin, और क्या बचा था यहाँ पर 1/cos और 1/cos माइनस यहाँ का बचा है 1 में 1 से गुना तो 1, और साइन में cos से गुना हुआ तो sin थीटा इंटू cos थीटा। थोड़ा सा कट रहे हैं क्या अक्षर, थोड़ा सा कट रहा है। चले यहाँ देखिए फिर से 1 में 1 से गुना हुआ तो 1, और sin इंटू कॉस में गुना हो तो sin थीटा इंटू cos थीटा। अब भाई देखिए ये देखिए 1 + cos थीटा, यहाँ भी क्या है 1 - cos थीटा, तो ये इसमें से घट गया तो 0 खत्म। ये प्लस में माइनस में 0 हो गया और आ गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे देखिए 1/1 sin थीटा, यहाँ भी 1 - sin थीटा, ये प्लस में माइनस में भी 0 हो गया। तो मेरे पास क्या बचा 1 प्लस ये 1, यहाँ बचा सिर्फ ये, और ये बचा, और क्या बचा ये वाला आखिरी वाला बचा। अब देखिए यहाँ से एक हम वैसे ही रखेंगे। अभी यहाँ थोड़ा बनाएंगे भिन्न का जो तो बन जाएगा sin थीटा/cos थीटा क्या होता है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन कॉस का लघुत्तम क्या हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा। कॉस के पर हमें कॉस तो है, साइन नहीं है, तो साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन के पर हमें साइन तो है, कॉस नहीं है, तो कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो ऐसा ही है। अब देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अभी सिद्ध किया था अपने थोड़ी देर पहले, 1 होता है। क्या होता है बच्चा जी, 1 होता है, 1 होता है। ये इसका फॉर्मूला 1 हो गया, बटा में है ये है, यहाँ पर ये। अब देखिए ये भी प्लस में, ये भी माइनस में, तो इतना में से इतना घटेगा तो 0, तो क्या बचा 1 + 1, ये क्या हो गया 0, 1 क्या होता है 2 में 0 2 ही आएगा। यही सिद्ध करना था आपको। सर थोड़ा अजीब लगा, गजीब लगा, अरे भाई फेमस हो जाएगा, थोड़ा 2-3 बार खुद से ट्राई करना, हो जाएगा। आज के लेक्चर में यही सब होने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। चलो
हो गया, नोट कीजिए जल्दी से नोट कीजिए। हुआ प्यारे बलक जी? हाँ सर हो गया। चलो अब देखिए यहाँ पर अब सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना है। ओ सर क्या करें, इसमें तो रूट सूट में है। तो पहले तुम थोड़ा ध्यान दो, सेक और कोसेक में सवाल है, 10 में मांगना है। तो सेक कोसेक में तभी फार्मूला अपने पढ़ के आए हैं, अभी आप जस्ट 3 फार्मूला जो सभी सिद्ध हुआ था 10, इसमें होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। तो पहले आप LHS ले लेंगे, यानी यहाँ तक ले लीजिएगा, ये तो पहला दायित्व बनता है। अब देखिए सेक का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, 1 प्लस, देखिए मैं इसको मैं साइन कॉस में क्यों नहीं बदल रहा हूँ, साइन कॉस में बदलेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मुझे खुद दिख रहा है कि 10 में आंसर मांगाना है। कभी कभी RHS देख के चलना बच्चा जी, क्योंकि इसमें आंसर दिया रहता है, इसका आंसर ये मांगाना है और नियम का पालन करके मांगाना है। तो सेक का फार्मूला हमने जस्ट अभी पढ़ के आए थे, 10 में ये होता है। कोसेक का हमने फार्मूला पढ़ा था, कॉट के रूप में होता है। तो इसमें हम साइन कॉस में क्यों बदले, लिख भी दिया हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा जी इसके बराबर होता है, और कोसेक का फार्मूला ये होता है। ये सारा ये फार्मूला तो कम से कम बिहार में 10 बार पूछा गया है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे फायदे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन तैयारी हो रहा है MCQ। अब देखिए 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर साथ में लिख दिया हूँ, और एक हो गया 2, लेकिन आपको तो सभी सीधी ये करना है, 2 नहीं चाहिए इधर। तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है, प्लस 2AB। कुछ फार्मूला से याद रहेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। सर लेकिन यहाँ तो क्या है, क्या है, 10 स्क्वायर है सर। हम यहाँ पर मान लीजिए 10 स्क्वायर दिया है, 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पर दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, ओके। और यहाँ पर तो सिर्फ 2 दिया है, तो बच्चे A B मानिए ना, इसको A और B मानिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 थीटा इंटू में कॉट थीटा। अब तुम बताओ बच्चा जी, ये देखिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और देखिए 2, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, नहीं होता है? होता है। कैसे होता है सर, देखिए मान लीजिए 10 थीटा है, कॉट क्या होता है, 1/10 होता है, कट गया, आखिर 2 बचा कि नहीं बचा, एक का कोई वैल्यू थोड़ी ना, 1 में गुना तो 2 ही आएगा। तो आपका घूम फिर के यही आ रहा है कि ना, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो आप यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज कर रहे हैं, प्लस 2AB, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर कर रहे हैं आप। तो मैं वही लिख रहा हूँ प्लस 2AB, क्योंकि इसका मतलब लिखने से कोई मतलब नहीं, इसका मतलब 1 होता है। मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ कि 10 थीटा कॉट थीटा क्या होता है, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो मैं 2 गुना 1 लिख सकता हूँ, कोई समस्या है नहीं। अब देखिए ये हो गया, यानी ये सूत्र हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर। अब देखिए 10 थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कर खत्म, और क्या बच गया, अरे बबुआ जी, ए बालक जी, देखो ना, यही तो बच गया ना जो आपको मांगाने थे RHS, बस यही तो मांगाना था आपको RHS, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड, PROVED, प्रूव्ड। एक बार नोट करेंगे, हो गया। चलिए, अरे मचा दिए सर, मचा रहे हैं हम लोग, चलिए तो मचा रहे हैं, तो अब चलिए कुछ क्वेश्चन भी किया जाए। 8.4 के हम 5 में चल चुके हैं, और 5 में लगभग देखिए चैप्टर खत्म ही कर देंगे, अगले लेक्चर में चैप्टर खत्म भी है। बच्चे इसी थोड़ा समय का अभाव है, बच्चों का क्लास है 6 बजे से, तो देखते हैं थोड़ा कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। अब हम चल गए, इसमें आ गए, हम पहले इसको बनाएंगे, सारे बोर्ड मॉडल सवाल ये पूछे गए पेपर में है, इन सबको थोड़ा जल्दी करेंगे। पहले वीडियो आप, लेकिन मैं जल्दी करूँगा, आप जल्दी नहीं करेंगे। गूगल पे जल्दीबाजी क्या ऐड आता है, वो जल्दीबाजी में जल्दी करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। हाँ जल्दी करेंगे हम लोग, लेकिन जल्दीबाजी मत करना, वीडियो रोक के जरूर बनाना इसको। LHS ले लीजिए, ठीक है सर, ट्राई कीजिए ना, ट्राई कीजिए। हाँ सर हमने किया ट्राई, अच्छा किया अपने बच्चे ने, अच्छा किया, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन कितना भी स्टेप से बन गया, खुशी की बात है। हम बोले कि 99 केस में आप साइन कॉस में ले जाइएगा, क्योंकि यहाँ साइन कॉस में ही आंसर चाहिए। तो कोसेक को आप इसके रूप में जानते हैं, कॉट का फार्मूला ये होता है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखिए सब पे होल स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं, और देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन, दोनों का लंबतम क्या हो जाएगा साइन, और ये तो ऊपर है ये। अब सब पे होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और साइन पर भी है तो साइन पर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका फार्मूला देखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। हमको क्या मंगाना है, 1 माइनस कॉस मंगाना है, और नीचे 1 प्लस कॉस मंगाना है। तो हम नीचे देखिए ध्यान से, नीचे क्या मंगाना है आपको, 1 प्लस कॉस मंगाना है। तो क्यों ना हम साइन को कॉस वाला फार्मूला लगा दें। साइन का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को हम इतना लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं भाई कि यहाँ नीचे लिख दिया हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्लियर है सर। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको क्या, ये 2 बार लिख सकता हूँ क्या, होल स्क्वायर है तो
तो 2 बार लिख दिया और इसका फार्मूला हो ही गया। अब देखिए यहाँ भी मान लीजिए कि यहाँ इसको मैं ए स्क्वायर कह सकता हूँ, इसको बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये से ये खत्म हो गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस, नीचे क्या बचा, यही तो मंगाना था, यही तो मंगाना था। ये तो उस पार्ट का हिस्सा है दूसरे। तो एक बार देख लीजिए ना कितना प्यार, एकदम वीवीआई, एकदम बोर्ड में खूब पूछता है। ये 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और मुझे लगता है कि आपको इसमें नखरे नहीं करने चाहिए। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, आपसे बन जाएगा, थोड़े थोड़े अभ्यास करते रहिएगा। चलिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जल्दी कीजिए, वीवीआई सवाल है सब। अब देखिए सर यहाँ तो शायद पहले ही साइन कॉस के रूप में दिया है, तो क्या करें, कुछ मत करो, इसको सॉल्व करो, इसको थोड़ी बदलो, तुम नहीं बदलो, ऐसे मंगाना है तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ये हो जाएगा। इसके टेबल में ये है तो ये नहीं है, तो इसमें गुना होता है, ये हो जाएगा। इसके टेबल में ये है, ये नहीं है, तो इससे इसमें गुना होगा तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें ए स्क्वायर हो गया, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग दिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ सूत्र तो मेंशन है, सूत्र मेंशन जरूर कीजिएगा प्यार, यहाँ तक नोट कीजिए। हो गया, चलो अब देखें ए स्क्वायर, इस सब खोलेंगे तो ऐसा आया। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, देखिए यहाँ भी साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कोस स्क्वायर है, तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 हो गया, और ये पहले से 1 है, और क्या बचे 2, यहाँ पर लिख देता हूँ तो सब घबरा जाएगा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसीलिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया। अब देखिए 1 1 1 2 और 2, दोनों में से 2 कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1, यहाँ 2 तो निकलते, 1 बचा, 1 में साइन से गुना साइन बचेगा, और नीचे क्या है, ये तो ही है। अब देखिए इससे ये खत्म हो गया, क्या बचा 2, और कितना में कटा, 1 बार में, और बटा में क्या बचा कॉस, तो 2 का 2 1 बटा कॉस फार्मूला में आपको उस समय लिखा था, 1 बटा कॉस किधर गया अपना, 1 बटा कॉस क्या होता है, सेक होता है, 1 बटा कॉस क्या होता है, सेक होता है, और तो 2 का 2 और 1 बटा कॉस सेक हो गया। अरे सर मज़ा आता है, मज़ा आता है सर, ये हो गया। चले इतने प्यार से बच्चे, इसलिए आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ कि आपका ही नोट्स है तो सही से बन जाने चाहिए नोट्स। चलो ये 20 कीजिए, उसी का 3 नंबर है। चले अब देखो बच्चे, यहाँ पर 10 में ही आंसर मांगना है सेकंड में, लेकिन इसका फॉर्मूला कोई होता नहीं, तो यहाँ पर साइन कॉस में बदलिए इसको, 10 का हो गया साइन, इसका भी हो गया 1 का 1, कॉट का हो गया ये फार्मूला, प्लस कॉट का फार्मूला होता है ये, और ये 1 का 1 और 10 का फार्मूला होता है ये। मैं जल्दी में कर रहा हूँ, लेकिन आप जल्दी मत करना, वीडियो जरूर बनाइएगा। साइन में इसको देखिए बटा जो बनाते हैं, साइन में से गुना हो तो साइन माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा। अब इसको देखिए, ये तो नहीं ऐसा ही रहेगा, ये सॉल्व होगा, कॉस में से गुना तो कॉस माइनस साइन हो गया। इतना नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, यहाँ पर थीटा है, साइन थीटा है, हो गया। चल अब आगे आते हैं, अब इसको सॉल्व करना है बच्चा जी। तो ये देखिए अब ये क्या होगा, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, ये भाग होगा, यहाँ भाग होगा, ये जगह ऊपर, ये आएगा नीचे, तो यहीं किया हूँ, देखिए भाग दिया हूँ, उस दोनों में भाग दे दिया हूँ। अब देखिए यहाँ साइन में साइन से गुना हो, साइन स्क्वायर कट तो कुछ नहीं रहा है, और ये हो गया ऐसा, कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर ये हो गया। अब थोड़ा यहाँ से लफड़ा सवाल में ये होगा, थोड़ा सा आपका दिमाग कन्फ्यूज करेगा। यहाँ भी देखिए साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पर साइन का अरेंजमेंट उधर है, कॉस इधर है। और दूसरा लफड़ा है कि ये माइनस में कॉस है, यहाँ पर कॉस प्लस में है, यहाँ साइन प्लस में है, साइन माइनस में। यही बच्चा मिस्टेक करेगा। अगर तुम इसको साइन थोड़ा ठीक कर लो, बट्टा का जोड़ बनाना आसान हो जाएगा, भिन्न बनाना आसान हो जाएगा। तो मैं थोड़ा अरेंज कर रहा हूँ इसको। कहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझा दिया आपको? हाँ सर। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, साइन को इधर लाना हूँ और कॉस को इधर, क्योंकि यहाँ भी साइन पर। अब देखें, अब लोचा मेरे पास क्या दिख रहा है कि साइन प्लस में है या माइनस में, तो ये माइनस को प्लस में बदलने के लिए माइनस से गुना करना पड़ेगा। या इसमें माइनस कॉमन कर लेता हूँ, तो माइनस से गुना कर देता हूँ, तो माइनस से गुना करूँ तो ये प्लस में साइन हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस से गुना किया हूँ, अब ये माइनस, तो भाई अब जानते हैं कि प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे। इतना ही इसमें मुश्किल काम है इस सवाल के लिए, बाकी सवाल मक्खन है ये। चलो देखें, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब तो सिंपल दिख रहा है ना, दोनों सेम हो गया, ये और ये सेम हो गया। अब आपसे क्या होगा, यहाँ से एलसीएम लेना आसान हो गया। तो साइन कॉस का लगता हम साइन कॉस, और ये दोनों सेम है तो एक लिखिए। देखिए ये है कॉस है, साइन नहीं, इसके बारे में साइन से गुना कीजिए, साइन से साइन क्यू हो जाएगा। साइन है, ये है कॉस नहीं, तो कॉस में कॉस स्क्वायर से गुना कीजिए तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
बच्चा जी कुछ आपको अलजेब्रिक जो बीजगणित के सूत्र हैं आपको आने चाहिए, पहले भी लिखवा दिया गया है और अब फार्मूला आपको जम जाना चाहिए, नहीं तो सवाल बनेगा नहीं है। ए क्यू यहाँ से भी आप याद करना, कुछ होंगे ना लाइक, तो यहाँ से भी याद कीजिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए प्लस बी सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू होता है, ए माइनस बी होता है ना, पर ए माइनस बी और यहाँ होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और एक सेकेंड ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लेता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला आपको याद कर लेना है ए क्यू माइनस बी क्यू का, बहुत ज़रूरत पड़ जाता है इसका। और जरूरत है आपको, छोटी क्लास में पढ़ के आए, फार्मूला भूल क्यों जाते हैं, इसका मतलब क्वेश्चन लगाते नहीं आप लोग। देखिए इससे कट गया एक बार में, ये कट गया कितने बार में, एक बार में, तो इसका एक तो हम लिखेंगे नहीं, ये तो कट गया, खत्म हो गया। यहाँ का देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया एक, थोड़ा नीचे करके समझाएं तो समझाएगा। ये दोनों कट गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया एक। देखिए ये और ये क्या बन गया एक, और क्या बच रहा है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हो गया। सर ये फार्मूला बैठाया हूँ ए माइनस बी ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस ए और बी प्लस बी स्क्वायर। बी ए कौन है सर, ए है साइन, अब बी कौन है कॉस। अब देखिए एक, अब क्या करेंगे, अब एक बार एक सब में लिखिए, बटन एक के बटन में आ सकता है, हाँ, और देखिए प्लस और साइन कॉस ये भी आ सकता है, तो एक बटन में ये सब आ गया। और देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, बटन में साइन थीटा कॉस थीटा कट गया एक बार में, तो क्या बचा आपके पास, एक बटा साइन और एक बटा में कॉस। देखिए बचा आपके पास एक बटा साइन ये वाला, तो आप लिख सकते हैं एक बटा साइन थीटा और एक बटा में कॉस थीटा, और ये बचा एक बार में। अब यहाँ से फार्मूला याद कीजिए, यहाँ से फार्मूला फिर से याद कीजिए, एक बटा साइन क्या होता है कोसेक, एक बटा कॉस क्या होता है सेक प्लस सेक। यही सिद्ध करना था, लेकिन आपको बुक में ऐसा मांगा है, पहले एक लिखना है और फिर आपको क्या लिख देना है, ये वाला और ये लिख देना है। इस पर भी छोड़ देंगे तो कोई गलती नहीं कटेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। यहीं पर आपका आ गया RHS और आपका क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। लिख देना लास्ट में PROVED प्रूव्ड, सिद्ध अति सिद्धम सिद्ध हो गया। चले 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर है नहीं, हाँ 4 नंबर है। देखिए इस क्वेश्चन के बनाएंगे आप, तो साइन मांगना है तो इसको भी अब ले चलेंगे। साइन कॉस में बदलिए, सेक का फार्मूला साइन में क्या, साइन कॉस में क्या होता है, ये होता है, और सेक का फार्मूला ये होता है, एक में कॉस बटा जोड़ बनाइए तो इसमें एक से गुना होता है, कॉस प्लस एक हो गया बटा में कॉस एक। यहाँ ये तो बिल्कुल है, सही रहेगा, पलटी ये जाएगा ऊपर, एक आएगा नीचे, ठीक पलट दिया हूँ, तो कॉस से कॉस कट जा रहा है, कॉस ए प्लस 1 बटा में एक तो लिखेंगे नहीं, आपका आंसर बन गया। सर इसके आगे हम क्या करें कि ये आ जाए, कहीं और नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब इसके आगे कुछ फार्मूला ही नहीं है कि आप ये मंगा सकें, तो छोड़ दीजिए, ऐसे सवाल को भी छोड़ दीजिए और फिर RHS उठा लीजिए। जब LHS से बनाने पर इतना ही पर रुक जा रहा है, तब RHS बनाइए, हो सकता है वो भी जगह इतना ही पर रुक जाए। चलिए तब RHS उठाते हैं इस बार। अब RHS उठाएं तो RHS ले लिए, इसको सब साइन का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये तो है ये इसको हम कह सकते हैं ए का स्क्वायर एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बटा में तो है ही है, ये से ये कट गया, क्या बचा एक प्लस, यहाँ भी तो जाके कॉस एक प्लस एक पर रुक गया, तो भाई इसका मतलब हमारा सवाल बन गया, क्योंकि हमारा LHS भी वही आता है, RHS भी वही आता है, तो हम लिख देंगे LHS RHS क्या है बराबर आ रहे हैं, इसीलिए सवाल सिद्ध हो गया बस। चलो ये सवाल 6 नंबर, देखिए सवाल है ऐसा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब देखिए LHS आप ले लीजिए, ठीक है बच्चे, ऐसे सवाल को आपको ये बनाना है, तो सवाल तो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसको क्या कीजिएगा परिमेयकरण कर दीजिए, हर का परिमेयकरण, तो जो बटा हर में है ना उसी को परिमेयकरण कीजिए। तो इसी को बच्चे हम लेके क्या किए, साइन बदल कर, हम 1 माइनस साइन है तो इसको हर, ये अंश ये हर का परिमेयकरण क्या होता है कि हर की संख्या को ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, साइन बदल कर, माइनस है तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस है दोनों में, लेकिन ऊपर नीचे गुना करना है, इसमें गुना करेंगे तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बन गया फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया हाँ सर। अब देखिए अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर तो होल स्क्वायर ही है, देखिए यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं केवल लिखिए 1 प्लस साइन है कॉस का पूरा होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन है बटा में कॉस है। अब हमको तो सिद्ध करना है सेक और टेन, तो देखिए एक बार एक बटा में कॉस ले लेते हैं और एक बार साइन के बटा में कॉस लेते हैं, तो एक बटा से कॉस क्या होता है सेक, एक बटा कॉस यहाँ पर सवाल बन गया, यहीं पर एक बटा कॉस क्या होता है सेक
प्लस, और साइन बटा कोस क्या होता है 10। यही सिद्ध करना था आपको, यही सिद्ध करना था। इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में पूछा गया है। अब सर बन तो गया, तो बन गया तो लीजिए अब होमवर्क। देखिए RHS आ गया। अब मैं HW लिखा, सब क्वेश्चन होमवर्क है। देखो किसी को नहीं डरना है, मेरे सब बालक जो होंगे सभी को, सभी मैं बोल रहा हूँ, आपके सारे क्वेश्चन ट्राई करके आना है, बना के आना है, आपसे सब बनेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करा दिया हूँ, इस टाइप से करा दिया, इस पर करा दिया, इस पर करा दिया, ये सबको क्वेश्चन करा के होमवर्क दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं दे के चल जा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है। तो मिलेंगे लेक्चर नंबर हम 7 तो अपना हो गया, लेक्चर नंबर 8 में मिलेंगे यहाँ से। और कुछ DH बाकी है, लेता हूँ कि मुझे थोड़ा याद रहे, बाकी है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेहनत कीजिए जम के, एकदम तीर को मिलते हुए धुआं उड़ा देना है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया।